कुछ गंवा के आरजू जी, बहुत कुछ खो के ये कॉन्फिडेंस पाया है इंडिया ने। ये किसी अमेरिका ने हमें मुफ्त में नहीं दिया, खैरात में नहीं दिया, बहुत हमने ये कॉन्फिडेंस। वो मैं दिन जानता हूं जब इंडिया ने, मैंने देखा था, मैं बहुत छोटा था जब कितनी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। आई विल टेल यू आरजू जी, माय फादर वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, और जैसे आईपीएस हमारे जो पुलिस के एक कार्डर होता है, स्टेट कार्डर, मतलब स्टेट में जाते हैं लोग, लेकिन इट्स एन ऑल इंडिया थिंग, लाइक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। डॉक्टर जयशंकर इज फ्रॉम द आईएफएस। तो आई रिमेंबर आई जॉइंड द एकेडमी इन 1993। उस समय मेरे फादर, एक फोर्स है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, मेरे फादर उसके डायरेक्टर जनरल थे। My father was equivalent to a 3-star general. Equivalent to. Right. Because general is a word used for the army, it is not used for police officers. But आपको समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात आराम से लोग समझ जाएं, he was equivalent to. My father could not afford to give me a motorcycle. उनके पास नहीं थे पैसे. He was an honest police officer. उनके पास नहीं थे पैसे. मैंने लोन लेके अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदी जब मैं मऊ गया वायो कोर्स करने के लिए 1994 में. मैंने पैसे लिए, मैंने अपनी बाइक खरीदी, कावासाकी बजाज खरीदी थी मैंने सबसे पहले। एक अपनी बाइक मैंने ली थी उस समय, वो मेरी पहली बाइक थी, तो मैंने ली। माय फादर कुड नॉट गिव इट। तो हमने वो दिन भी देखे हैं जहां पे एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल थे, एक फोर्स के, एक नेशनल फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, ही कुड नॉट गिव हिज सन अ मोटरसाइकिल। थी हमारे तो उस समय थे, हाल ऐसे थे हमारे देश के। आज की तारीख में आप बताइए, आज की तारीख में तो ये सब जो चेंज हुआ है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फादर। बिल्कुल, बिकॉज नहीं, ईमानदार थे, नहीं दे सकते इट्स ऑल राइट यार, क्या फर्क है? पैदल, हाँ होना भी, हम पैदल चले, मैं स्कूल साइकिल जाता था चला के। मेरे पास एक बीएसए एसएलआर साइकिल होती थी, वो उस जमाने में आई थी 900 रुपए या 1000 रुपए की। वो साइकिल चला के मैं स्कूल जाता था, करीब 5-7 किलोमीटर जाता था, 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के आता था मैं धूप में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, इशू ये है कि बहुत ऐसे लोग थे इंडिया में जिन्होंने सड़कों पे जिंदगी बिताई है, और बहुत आसान होता है इंडिया का अमेरिका को बोलने का कि इतना बड़ा मुल्क है, आ जाओ अंदर। वी नेवर टुक द इजी पाथ। हमने आसान रास्ता कभी नहीं चुना अपने लिए, इस मुल्क ने कभी आसान रास्ता अपने लिए चुना कि चलो ये दे दो हमें, फिर ये कर लो। नहीं, तो ये जो आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है आरजू जी, ये कमाया है ना। बिल्कुल आना भी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद तकरीबन इसी किस्म की लाइफ गुजारी है। मेरे फादर भी जैसे जर्नलिस्ट थे और बड़े ईमानदार जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं आपकी तरह समझती नहीं थी जैसे आप अपने फादर की बात को समझते थे, कि मुझे लगता था उनके साथ के जो जर्नलिस्ट हैं या उनके जो जूनियर्स हैं, उनके बच्चों के पास जो चीज़ें वो हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन आज जब मैं खुद जर्नलिज्म में और मैं खुद उसी तरह से काम करती हूँ जैसे मेरे फादर काम करते, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, आप समझ आई कि ये काम करने में ज्यादा रिस्पेक्ट भी है और ज्यादा मजा भी इसी में आता है कि आप सच बोलें और सच का साथ दें। लेकिन एक चीज मेजर साहब, यहाँ से हम दोबारा इंडिया पाकिस्तान पे अगर आए तो एक मॉस्किटो नेट जो है उसकी बात की जा रही है, बिकॉज यहाँ पर फ्लड विक्टिम्स हैं बहुत ज्यादा। तो कहा जा रहा है, जैसे मैंने मच्छरदानी भी बोलते हैं, कि वो इंडिया से लेने के लिए एग्रीमेंट हुआ है और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हाँ जी हम खरीद रहे हैं 62 लाख से। इस तरह से आपको लगता है कि इसके साथ ही साथ दोबारा से मजीद ट्रेड के लिए भी राह हमवार हो जाएगी और ट्रेड की तरफ भी जाएंगे? मुझे लगता नहीं है आरजू जी, ये स्पेशल कुछ वेवर दिया होगा अगर ये बात है। मैंने भी पढ़ा इसके बारे में, डिटेल में मैं जा नहीं पाया, माफ कीजिएगा। लेकिन आरजू जी ऐसा है कि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि किस सेक्शन के तहत या किस कानून के तहत ये बात इंडिया ने हाँ भरी है। लेकिन मुझे लगता है ये फ्लड्स के लिए इंडिया अग्री हुआ है, बिकॉज एक एक्सट्रीम सिचुएशन है पाकिस्तान में। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ट्रेड शुरू होगी। मुझे मुश्किल लगता है काफी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं होगी, कि बिकॉज मोदी जी का मन तो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। वो मतलब अचानक ही होता है इंडिया में, जो भी होता है अचानक एक दिन खबर आ जाती है कि मित्रों ठीक है, आप मुजफ्फराबाद बिना वीजा के जा सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसी बात कर, ठीक है। तो मोदी जी का कुछ पता नहीं है,
लेकिन आई डोंट नो, मुझे मच्छरदानियों के बारे में इतना आइडिया नहीं है आरजू जी, बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि वो मैं सिर्फ जो 4 करोड़ परेशान लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, काफी हिंदुस्तानी डिसएग्री करते हैं मुझसे, पर मैंने बोला ठीक है भाई, अपनी अपनी राय है, मेरी राय है कि वो जो परेशान हैं, जो मुफलिस हैं, जो गरीब हैं बेचारे, जो फ्लड से सबका सब कुछ ठीक है, व्हाई नॉट, बट ओवरऑल एज अ कंट्री टू कंट्री मुझे लगता नहीं है कि ट्रेड होगी आजू जी। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। मगर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गौरव जी कि आपको फ्यूचर क्या लग रहा है इमरान खान का, और जैसे फैज हामिद को लेकर काफी कहानियां चली, इमरान खान और फैज हामिद और साथ ही आसिफ गफूर, उनको कैसे भूला जा सकता है, ये जो कुछ वो ट्विटर पे लिखा करते थे। तो आपके ख्याल से कि इनका क्या फ्यूचर है, ये तीनों मिलकर फिर कुछ कर पाएंगे, या ये कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो आपको यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता नहीं है कि खान साहब का, देखिए, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है आरजू जी कि मैं कुछ प्रिडिक्ट कर पाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके जो मजबूत जो उसके पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, कहीं ना कहीं इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आर्मी चीफ जो होंगे नवंबर 28 को या 30 को, 29 को, जब भी बनेंगे नए आर्मी चीफ, वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर कोर्स। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अर्जुन जी, आपके सवाल का जवाब यही कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो ये क्या होगा, लेकिन नहीं, आप एक मुझे अंदाजा तो दे सकते हैं। मुझे कम चांसेस लगते हैं। इमरान खान बन भी सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं। इमरान खान ने बहुत ज्यादा कह दिया, बहुत ज्यादा उनको, जिसको कहते हैं ना कि एक कभी भी एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कई बार लक्ष्मण रेखा पार कर दी। उनको देखिए हर चीज का रिपरकशन होता है। उनको ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ कुछ नहीं कह रहा इसलिए आर्मी चीफ आपका डर, ऐसी बात नहीं है। जब समय आएगा तो एक्शन होगा, और फिर अचानक होगा एक दिन रात को, अगले दिन पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज सीधी आएगी कि ये हो गया है। और ऐसा पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। अचानक एक दिन खबर आई थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो गॉन। एक दिन अचानक खबर आई थी कि 10 साल के लिए जद्दा चले गए नवाज शरीफ साहब। ये अचानक खबर आएगी जिस दिन आर्मी चीफ को लगा कि हाँ अब चांस है। अभी वो देखिए, अभी कुछ कह नहीं रहे, तो लोग कई कुछ कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, कुछ कोर कमांडर इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये आरजू जी की, मे बी पीपल आर क्वाइट दिस थिंग, कि लोग कुछ इस वक्त कमिट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि किस तरफ ऊंट करवट लेके बैठेगा तो नोबडी नोज। ये भी चक्कर है। तीसरी चीज ये भी बहुत बड़ी है कि भाई इमरान खान जो है, हो सकता है इमरान खान बन जाए, हो सकता है बनी जाए, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के बारे में, मुझे लगता है चांसेस कम हैं। मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल जीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है चांसेस कम है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है इमरान खान का। अब उसने बहुत ज्यादा गंद मचा दिया है। बिल्कुल, और उसमें एक जो आपकी वीडियो में मैं देख रही थी कि जुल्फी बुखारी वाला आपने जिक्र किया था, मोहम्मद बिन सलमान को लेके, शायद वो ब्लंडर भी शामिल है जिसमें आरजू जी, आपकी हाँ गुलशन ये, वीडियो भी हाँ थी जी। ये हर चीज में ये लोग, मैंने एक बात देखी है, इनको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो देयर शुड बी अ सेंस ऑफ ग्रेविटास। आपकी पॉलिटिक्स क्या है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड। भारत में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इट्स ओनली लाइक, इट्स रन लाइक अ फैमिली अफेयर। जैसे खानदान की पॉलिटिक्स चल रही है, बिरादरी की पॉलिटिक्स चल रही है, वैसी मुल्क की पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, एमबीएस जो है वो इमरान खान का दोस्त नहीं है। जब ये मीटिंग हुई थी, 2 हेड ऑफ स्टेट थे, तो इमरान खान को अपने आप को वैसे ही कंडक्ट करना चाहिए था जैसे 2 हेड ऑफ स्टेट एक दूसरे को कंडक्ट करते हैं। ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को दूसरे के सामने कंडक्ट करते हैं, मुझे ये कहना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट के सामने। ये यारी दोस्ती, ये जैसे लफाड़ियापन, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं देता, बिकॉज ना इससे क्या होता है, मुल्क की इमेज खराब होती है। इंसान की तो होती है, मुल्क की इमेज खराब होती है। थोड़ा सीरियसनेस होनी चाहिए। लेकिन वो इमरान खान में फिलहाल अभी भी नजर नहीं आ रही। आज भी वो नारे लगवा रहे थे, लोगों से हलफ ले रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ना सिर्फ जो सामने खड़े थे कर रहे थे, जो टीवी देख रहे हैं वो भी करें। तो एनीवे, ये यहाँ पे चलता रहता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।
फिर जल्दी मुलाकात हो।